हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम मात्रिक छंदों की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें हमने सीखा था छंद की परिभाषा, छंद के भेद और छंद के अंग। तो इसके बाद हम सबसे पहले करने जा रहे हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों के बाद हम वार्णिक छंद शुरुआत करेंगे। तो जो मात्रिक छंद हैं उनमें सबसे पहला जो छंद है वो है दोहा छंद। दोहा छंद की परिभाषा है, दोहा एक अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु आना ज़रूरी होता है। कुल चरणों में 24 मात्राएं रहती हैं और 13 और 11 की यति होती है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देख लेते हैं दोहा छंद के उदाहरण। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं चरण क्या होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि दोहा छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसका क्या मतलब है, मेरी भवबाधा हरो, ये इसका पहला चरण है। दूसरा चरण है राधा नागरी सोए, ये इसका दूसरा चरण है। इसके बाद जो इसका तीसरा चरण है या जातन की झाई परे, यही इसका तीसरा चरण है। श्याम हर्त दुति होए, ये इसका चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए, तब भी ये दोहा छंद होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी मात्राएं कैसे काउंट करनी है ये हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी मात्राएं कैसे हमें देखनी है। तो जहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, छोटी मात्राएं होंगी, जैसे हैं छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ पे हमें क्या काउंट करना है, यहाँ पे हमें ये सिंबल देना है, 1 का सिंबल देना है। इसके बाद जो बड़ी मात्राएं हैं, बड़ी मात्राओं में हमें आ की मात्रा, जहाँ पे ये मात्राएं हुई वहाँ पे हमें क्या काउंट करना है, बड़ी मात्राएं हुई वहाँ पे हमें एस का सिंबल देना है। तो हम देख लेते हैं हमें कैसे ये वाला जो हमने पहली उदाहरण दी है उसमें हमें कैसे मात्राएं काउंट करनी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी लिखा हुआ है, तो मेरी में भी 2 मात्राएं हैं और में भी 2 मात्राएं हैं और र में भी 2 मात्राएं हैं, मतलब बड़ी मात्राएं हैं। तो यहाँ पे हमें क्या सिंबल देना है, दोनों में ही एस का सिंबल देना है। भव जिसमें कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पे हमें क्या सिंबल देना है, 1 का। इसके बाद है बांधा, इसमें भी हमें 2 का सिंबल देना है, यहाँ पे हमें 1 का देना है और यहाँ पे 2। तो ऐसे ही जो पहला चरण है उसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो इससे हमें जो एस का सिंबल दिया है उसे हमें क्या करना है, 2 काउंट करना है और इससे हमें 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी मात्राएं हो गई, यहाँ पे हमारे पास कुल 13 मात्राएं हो गई। इसके बाद जो दूसरा है वो है राधा नागरी सोई। तो यहाँ पे क्या मात्राएं होंगी, तो इन मात्राओं को हमें अभी इन्हें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। तो यहाँ पे हमारे पास कुल कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं हो गई। तो यहाँ पे क्या था कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं थी? 13 मात्राएं थी और दूसरे चरण में हमारे पास कितनी है? 11 मात्राएं हैं। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो तीसरा चरण है उसमें कितनी मात्राएं हैं और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं। तो इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे हमारे पास 13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 मात्राएं हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरी उदाहरण है उसमें हम देख लेते हैं। मंत्री गुर अरु वेद जो प्रिय बोल है भय आस, राज धर्म तन नीति का होए बिगह नास। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं ये हम देख लेते हैं। तो इन्हें भी हमें ऐसे ही करके लिखते जाना है। जहाँ पे 2 मात्राएं होंगी, जहाँ बड़ी मात्राएं होंगी वहाँ पे हमें ये सिंबल देना है। यहाँ पे छोटी मात्रा हुई वहाँ पे हमें ये, और इसे हमें 1 काउंट करना है और इसे हमें 2 काउंट करना है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि क्या मात्राएं हैं। तो इसके बाद यहाँ पे इन मात्राओं को और उसके बाद हमें इन मात्राओं को भी ऐसे ही सभी को लिख लेना है। उसके बाद हम लास्ट में इन सबको काउंट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट उदाहरण है वो है रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही मात्राओं की संख्या कर लेनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनके जो सिंबल्स हैं वो दे देते हैं और उनके बाद हम इन्हें काउंट कर लेंगे। जहाँ पे बड़ी मात्राएं हैं वहाँ पे हमें क्या करना है? ये वाला सिंबल देना है। जहाँ पे छोटी मात्राएं हैं वहाँ पे हमें ये सिंबल देना है। तो अभी हम इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो दूसरे चरण में हमारे पास कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तीसरे चरण में हमारे पास 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और चौथे चरण में हमारे पास फिर से 11 मात्राएं होनी चाहिए, क्योंकि इस दोहा छंद में 13 और 11 की यति होती है। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो यहाँ पे क्या लिखा है? 13 और 11 की यति होती है किसमें? दोहा छंद में। और इसके चारों चरणों में कुल मात्राएं कितनी होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास चौथा चरण है उसमें कितनी मात्राएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी तरह हमारे पास एक और उदाहरण है। तो इसके अलावा अगर आप इसके और उदाहरण देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग में जाना होगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए होंगे उदाहरण, तो आप उन्हें ज़रूर करके देखना। तो आप अच्छे तरह से दोहा छंद को सीख जाएंगे और इसके बाद आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि दोहा छंद की पहचान हमें कैसे करनी है। तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। तो अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप मेरी पहली वीडियोस भी ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि छंद क्या होता है और छंद के अंग क्या है और छंद के भेद क्या है। तो इसमें भी हमें ऐसे ही इन मात्राओं को की संख्या कर लेनी है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, हमें इन सभी को देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें इसका स्पष्टीकरण रह जाता है, जिसे हमें कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। कुल मिलाकर सभी चरणों में 24 मात्राएं हैं और अंत में सम चरणों में गुरु और लघु है, इसीलिए जहां दोहा छंद है। तो स्टूडेंट्स, दोहा छंद की पहचान कैसे करनी है ये आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं रहती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं रहती हैं। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं और 13 और 11 की यति होती है। तो यही थी गाइस मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसके बाद हम दोहा छंद के बाद हम जो और मात्रिक छंद हैं उनको इसी चैनल पे मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगी। तो अगर आप वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो के साथ।